हेलो। तो आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में, जो कि इस सीरीज प्रोजेक्ट थिंकिंग की आखिरी वीडियो होने वाली है, जो कि बनाई गई है रितम के द्वारा। तो आज के इफेक्ट का नाम होने वाला है हमारा मैथ्यू इफेक्ट। इस इफेक्ट में हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें मिलके बड़ी चीज़ का रूप ले लेती है, भले ही वो डिसिप्लिन हो, भले ही वो लेजीनेस हो। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से बात करते हैं, जो कि मैंने तुमने थंबनेल में दिखाया था। मान लो कि दो प्लांट हैं, ये है प्लांट ए और ये है प्लांट बी। अब एक कंडीशन हम मानते हैं इस इसमें कि जो ये वाला प्लांट, यहाँ से सूरज है, इसकी किरणें इस पे पड़ रही हैं और इस पे भी पड़ रही हैं, लेकिन जो इसकी शेडो है वो इसके ऊपर बन रही है। शुरुआत में ये बहुत छोटा डिफरेंस लगता है, लेकिन धीरे 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 जैसे ये डे शो पे जाएंगे तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होगी इससे। जो ए प्लांट है वो प्रोबेबली शॉर्टर होगा बी से, क्योंकि जो इसको था फुल ग्रोथ मिला था और इसे नहीं मिली थी। तो आखिर में हमें रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये इतना पेड़ बनेगा और ये इतना। एक छोटे से शेडो के डिफरेंस ने, क्योंकि इसकी शेडो इस पे पड़ रही थी तो इसको इतनी लाइट नहीं मिल रही थी, उसने इस डिफरेंस को इतना बड़ा बना दिया। तो बेसिकली यही एक आइडिया है मैथ्यू इफेक्ट का। ये हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। मान लो दो जने हैं, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी। ये दोनों एक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मान लो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इस बंदे ने हमेशा काम को टाला है, इसने रोज का एक वर्ड नहीं सीखा। इसने सोचा एक से क्या ही हो जाएगा, तो एक भी ना सीखते कल शुरू करेंगे, कल सीधे 10 सीखूंगा। और ये भले ही इसको जब टाइम मिला, इसने भले ही एक वर्ड, दो वर्ड, 5 वर्ड इस तरीके से सीखे। तो इसी सीक्वेंस में पढ़ते पढ़ते 6 महीने बाद तुम्हें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्रोबेबली ये बहुत अच्छा बोल रहा होगा इससे, क्योंकि इसने हमेशा काम को टाला है, इसने वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलाई, जबकि इसने वो छोटी छोटी चीज़ें मिलाई। तो 6 महीने बाद तुम्हें पता चलेगा कि इसे ज़्यादा बोलना आता है इस ए से, ए को ज़्यादा बोलना आता है बी से। एग्जाम्पल नंबर 2, कंटेंट क्रिएटर के बारे में बताते हैं। जब तुम्हारे पहले 100 व्यूज़ आएंगे, तभी तुम्हारे अगले 1000 व्यूज़ आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट तुम्हारे 1000 व्यूज़ आ जाए। 100 के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद 100 नहीं आता। तो यही मैं बताना चाहता कि धीरे धीरे एक एक व्यू करके तुम्हारा बढ़ेगा, तब जाके तुम किसी अच्छी कंटेंट क्रिएटर कहलाओगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हारी वीडियो देखें, तभी एल्गोरिथम समझेगा कि इन 100 बंदों को इसकी वीडियोस पसंद आई, तो मैं अगले 1000 बंदों पे इसको भेजूं। तो हमारी इससे लर्निंग क्या है? लर्निंग हमारी बेसिकली ये है कि हमें कभी भी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें मिलके बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। जैसे कि मैथ्स में तुमने अगर पढ़ा होगा इंटीग्रेशन वगैरह, उसमें एक पार्ट होता है डीएक्स, कितना छोटा सा होता है, एक्स का छोटा सा हिस्सा। जब हम उसको बढ़ाते रहते हैं बढ़ाते रहते हैं बढ़ाते रहते हैं, तब वो एक्स बन जाता है। तो यही बात है कि छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बड़ी चीज़ें मिलती हैं। ये मत सोचो कि ये इतनी छोटी, इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है। भले ही डीएक्स का फ़र्क पड़े, लेकिन फ़र्क पड़ता है। ये दोनों इंटायरली डिफरेंट थिंग्स हैं, एक्स प्लस डी एक्स एंड एक्स। ये यहाँ मैथ मत लगाने लग जाना, मैंने सिर्फ तुम्हें एक एग्जांपल देने के लिए बताया है, जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा है, नहीं तो बाकियों के लिए मैंने 3 एग्जांपल बता रखे हैं। तो फिर इसके सॉल्यूशन क्या है, हम किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं या कुछ भी। सबसे पहले, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। अपनी खुद की जर्नी से किसी और की जर्नी को वो कंपेयर मत करो। तुम भले ही मान लो तुम लेवल 8 पे हो और सामने वाला लेवल 80 पे है, तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा अच्छा होगा तुमसे, क्योंकि वो बहुत पहले से करता हुआ आ रहा है और तुम अभी शुरू करा है। तो डोंट कंपेयर योर ग्रोथ विद अदर्स। सेकंड पॉइंट हमारा होने वाला है डू थिंग्स डेली बट विद प्रोग्रेस। हमें रोज़ काम करना है, लेकिन इस तरीके से काम करना है कि हम प्रोग्रेस करें। ऐसा नहीं कि एक फ्लैट लाइन के अंदर हम बैठे हुए हैं ऐसे, ये नहीं, हमें ऐसा ग्राफ चाहिए, ऐसा ग्राफ चाहिए, ऐसा डेली थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस। इवन 1% का ही क्यों ना हो, मैं तो कहता हूँ इवन 0.1% का क्यों ना हो, प्रोग्रेस प्रोग्रेस होती है। और
तीसरा है डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम। जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 2 में बी के केस में देखा था, इसने हमेशा इंतज़ार करा कि मेरे पे जब परफेक्ट टाइम होगा तब मैं ये सब चीज़ें सीखूंगा। लेकिन टाइम कभी परफेक्ट नहीं होता, तुम्हें टाइम परफेक्ट बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर तुम परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करोगे तो वो भले ही तुम्हें एक दिन दिख जाएगा, लेकिन फिर अगले दिन वैसे ही हो जाएगा। तो कभी कोई टाइम परफेक्ट नहीं होता, तुम्हें खुद से बैठना पड़ता है, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब तुम टाइम को परफेक्ट बनाते हो। तो कभी भी टाइम मिले तो भले ही छोटा, मतलब कि 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, लेकिन उस काम को शुरू कर दो जो तुम चाहते थे पहले से सीखना। तो यही थे इसके 3 सॉल्यूशंस। आखिर में मैं इस वीडियो की एंडिंग कुछ इस तरीके से करना चाहूँगा कि हमें अक्सर लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लकी होते हैं, या फिर जो एक अच्छे खासे लेवल पे लोग होते हैं वो लकी होते हैं। लेकिन नहीं, वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जिसके कारण उन्हें बड़े रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मतलब डेली की हैबिट्स, उनके डेली के एक्शंस, और भी बहुत कुछ। जब उनका इन पे कंट्रोल होता है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं छोटी छोटी हैबिट्स और एक्शन में जाता है। तो फिर अगर तुमने ये चीज़ें कंट्रोल करना सीख ली तो ऑब्वियसली मैं सक्सेस की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन तुम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे जो तुम एट प्रेजेंट हो उससे कंपेरेबल। इसलिए मैंने बोला था डोंट कंपेयर विद अदर्स, कंपेयर विद योर सेल्फ, योर पास्ट सेल्फ। तो यही था दी मैथ्यू इफेक्ट मेड बाय रितम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।